हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक और नया ब्लॉग लाया हूँ। चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको नई जगह लेके जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं खोलने वाला हूँ फाइटर, मतलब अपाचे। तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे चाबी लगाऊंगा, फिर उसके बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये लगी अभी, लेट्स गो। तो अब यहाँ पे देखिए राजेश भाई आ गए हैं और मैं यहाँ पे इनको मिला हूँ आगरा चौक में पलवल पे, और ये यहाँ के निवासी हैं। और यहाँ हमारे पाचे, ये बड़ा गर्म मौसम था, 40 डिग्री सेल्सियस था, बहुत गर्मी लग रही थी। और लेकिन हमने अपनी मंजिल पानी थी। तो अब मैं यहाँ आगरा चौक पे पहुंचता हूँ। ये आपके सामने मैप आ रहा है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या गाजियाबाद से आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे एरो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये है सोना। यहाँ पर है हमारा टारगेट, तो हमने पहुंचना है यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ गए हैं। तो रास्ते में यहाँ पे देखिए हम गांव के रास्ते से निकल रहे हैं, और जब सोहना हम जाते हैं पलवल के थ्रू, तो मुझे ऐसा लगा था कि हम गांव के सड़कों से जा रहे हैं और यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा। लेकिन भाई साहब, एनएचएआई ने और भारत सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। ओ, थोड़ा सा पानी भी आ गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं। हम रास्ता जो है आगे देखते आप जाओगे तो नंबर 1 रास्ता है भाई साहब, चिकनी सड़क है। गांव के रास्ते से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ गांव, ये सब पलवल का रास्ता अभी चल रहा है यहाँ पे आपके सामने। और हरियाली देखिए आप, कभी शहर से फुर्सत मिले तो कंट्री साइड जाइए, और कंट्री साइड में आपको जो आनंद आएगा, जो पीस मिलेगा और गांव के लोग मिलेंगे, हाँ हाँ हाँ, आनंद आ जाता है भाई साहब। तो अरावली रेंज में हमारा, ये हमने जहाँ जाना है वो अरावली रेंज के अंदर आता है। और अरावली रेंज, वो देखा आप यहाँ पे ट्रिपलिंग चल रही है, तो कोरोना तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा जी। तो मैं बात कर रहा था अरावली रेंज की, और अरावली रेंज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड। और वहाँ पर ये कुदरत का करिश्मा है। जी हाँ, यहाँ पर गर्म पानी का एक स्रोत है, और वहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर भी है। और यहाँ पे जो कुंड है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और उस पर स्नान करते हैं। ठीक है, तो रास्ते से हम जा रहे हैं। देखो जी, बड़ा आनंद आया रास्ते में। और हमारे यहाँ पे जो साथी थे वो श्री राजेश भाई साहब थे। और अब मैं यहाँ पे देखिए गुड़गांव में एंटर कर चुका हूँ, और ये गुड़गांव का इलाका आ गया। और यहाँ से देखो, ये एक यूनिवर्सिटी हमको यहाँ पे रास्ते में मिलती है, एपीजे यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था रविंद्र भटाना जी यहाँ पे आ नहीं पाए, सुभाष भाई आ नहीं पाए, हमारे कुछ साथी आ नहीं पाए क्योंकि बिजी थे। तो अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत ही इको सेंसिटिव एरिया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सब बात मतलब जो जगह हैं इनके बारे में आप जानिए। ये हमारे देश में ऐसे ऐसे स्रोत हैं जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन डिस्टर्बेंस। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो दोस्तों, गुड़गांव में हम बहुत आगे आ चुके हैं, और अब यहाँ से जो सोहना का जो कुंड है वो 2-3 किलोमीटर रह चुका है। अब आपको राजेश भाई सोहना जो प्लेस है इसके बारे में कुछ खास बात बताएंगे। तो राजेश भाई, आप कुछ बताने वाले थे। तो ऐसा कहा जाता है कि सोहना जो शहर है ये गांव था पहले, तो ये राजा सावन सिंह ने बसाया था 7वीं शताब्दी में। और ये जो सोहना है इसका पड़ा, इसका नाम ये ऋषि शौनक थे हमारे हिंदू धर्म में, उनके नाम पर इसका नाम सोहना रखा गया। ऋषि सोनक, ऋषि सोनक के नाम पे सोना नाम पड़ा है। और राजा थे, क्या नाम? सावन सिंह। राजा सावन सिंह थे, उन्होंने ये जगह बसाई है। तो आपको काफी इंटरेस्टिंग एक नॉलेज मिली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़ा जलपान कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन गाइस। तो मित्रों, अब हम यहाँ पर अपने गंतव्य पे पहुँच चुके हैं, और आपके सामने है एंट्री, और ये है मंदिर सामने आपके। और बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है, और पहाड़ी के ऊपर ये बसा हुआ है। पीछे की तरफ जब आप जाएंगे इस मंदिर के, तो वहाँ पर आपको अरावली श्रेणी दिखाई देगी। और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। और काफ़ी गर्व की बात है कि हम एक ओल्डेस्ट रेंज के ऊपर हैं। ये देखिए आपके सामने काफ़ी भव्य मंदिर यहाँ पे इन्होंने बना दिया है, और ये यहाँ पर मेन मंदिर है। और राजेश भाई ईश्वर को हाथ जोड़ते हुए, और भगवान की कृपा से सब बढ़िया ये यात्रा रही। और देखिए, ये बड़ा अच्छा इन्होंने आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाया, काफ़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये एक आर्किटेक्ट भी रहा है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने है, ये बैक पोर्शन पे ये जो गुम्बद दिखाई दे रही है, इसके नीचे ही मेन जो सरोवर है,
जो कुंड है, ठीक है, यहाँ पे आपके पब्लिक स्नान के लिए ये आपके सामने ये दो है, जो कुंड हैं वो तो अभी खाली हो चुकी हैं, ठीक है। कोरोना के वजह से क्या है कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो कंट्रोल्ड। 500 साढ़े 500 साल पहले ये जंगल था। अच्छा 500 साल पहले ये जंगल था। तो एक नाम चतुर्भुज नामी बंजारा था, वो आया था। अच्छा जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर आया था बेटा। पहले जिनावरों पर यानी घोड़ा खच्चरों पर व्यापार कार्य कराए, उनकी गैली कुत्ता डोलता डोलता यहाँ तक आ गया। अच्छा यहाँ एक साकम जति नाम का एक संत तपस्या कर रहे थे, अच्छा जिसके नाम पर एक कुंड है, क्या नाम था? साकम जति। साकम जति। तो और उसने यह गीली मिट्टी थी तो उसने पंजा मारा तो पानी निकला पानी निकला है जमीन में से। अपने से। तो वो उसमें लोट अपने मालिक के पास गया, मालिक के पावन में कोशिश करी तो वो समझ गया कि पानी में लोट आया। तो झट वो आया तो उसने देखा तो पानी लाया, फिर अपने जनावरों को बुलाया, उन्हें बुलाया तो वो पानी नहीं निकला। उस संत से कही गुरुजी मुझे मुनाफा हो जाएगा, वो नमक का व्यापार कर रहा तो मैं इसका कुंड बनवाऊंगा। उसने ये कुंड बनवाया। अच्छा तो काफ़ी एक तो ये कुंड ये जमीन से निकलता है पानी। तो अभी ये बंद कैसे हो रखा है? ये कुंड है, ये अंदर से ही आ रहा है ना, अंदर से पाइप ले रखा हुआ है ना? नहीं ये भैरव कुंड है, ये शिव कुंड है। ये भैरव कुंड है, ये शिव कुंड है। 2002 तक। अच्छा अपने आप ही आता था। इसके स्रोत रुक गए। अच्छा मतलब सन 2002 तक रुक इसमें गए। नेचुरल स्रोत था। बस वर्षा कम हो रही है। वर्षा कम हो रही है और लोगों का हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा ज़्यादा हो है, रहा है। डेवलपमेंट के कारण जो है स्रोत सूख गए। पूरा पाड़जर में से पानी कैसे गया। और जो अब नहा रहे हैं ये पानी कहाँ से आ रहा है फिलहाल? फिलहाल यहीं से आ रहा है पहाड़ी से। तो ये भी नेचुरल, वो भी है ही तो नहीं। ये जो लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, हाँ? ये इसमें गेटा बंद कर रहा था इसमें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग नहा रहे हैं ये भी पहाड़ी से आने वाला स्रोत है वो डायरेक्ट पानी पानी से का। आ रहा है पहाड़ों से ये। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जमीन से निकलता था? ये जमीन वाला स्रोत है पानी का, जमीन वाला स्रोत और बंद ये हो है गया, पहाड़ी पहाड़ का। वाला अभी चल रहा है। पहाड़ वाला चल रहा है। पहाड़ से पाइप के तो साफ आएगी। तो दोस्तों हम लोग सोना कुंड पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर का पूरा प्रांगण है और अब मैं आपको उस कुंड को दिखाने वाला हूँ जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने वो कुंड है जो हम जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे पानी एक्चुअली बहुत कम हो चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में एक लकड़ी सी लगी है, वो एक मार्क है कितनी गहराई है। पानी बहुत कम हो चुका था यहाँ पे और जो पंडित जी अभी बता रहे थे कि यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है जो स्रोत है खत्म होते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस इतना हो रहा है कि जो कुंड है जो स्रोत है पानी का वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं और ह्यूमन डिस्टर्बेंस के कारण जो है ये पानी खत्म होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जो जनरेशन है उनको ये स्रोत जो है बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे और ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक रह जाएगा और ये जो अरावली जो है धीरे धीरे अब एक प्रकार से समाप्ति होती जा रही है। तो ये आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। अब देखिए ये जो पानी के जो स्रोत है इन पहाड़ों से है, ये आप देख सकते हैं पीछे अरावली रेंज है, ये उसी की एक श्रेणी है और ये मंदिर या जो बने हैं नीचे ये इसका बैक पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। आज इंसान क्या कर रहा है, बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं इन खूबसूरत जगहों पे। अभी आपने न्यूज़पेपर्स में देखा ही है, टीवीज़ में देखा है, लोगों ने फार्म हाउस बना दिए इनको खूबसूरत प्लेसेस को तोड़ तोड़ के। कितने सेंसिटिव प्लेसेस हैं और गंधक जैसे स्रोत हैं जहाँ पे लोग आके अपने चर्म रोग ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन लोग अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने शौक़ पूरे करने के लिए इनको तोड़ रहे हैं। तो मित्रों आशा है आपको ये आज का श्रृंखला बड़ी पसंद आई होगी और अगर लाए तो लाइक का बटन है उस पर आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहे। थैंक यू राजेश भाई आपका आने के लिए। और रविंद्र भाई ने वादा किया है कि अगले वीडियो में वो ज़रूर आएंगे, कोशिश करेंगे सुभाष भाई भी आए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे ब्यूटीफुल इकोसिस्टम को ना डिस्टर्ब करे, वन की उसको बनाए रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, धर्म का अस्तित्व बनाए रखें। धन्यवाद।